में जितनी भी हमारी मांगे थी, चाहे वो राखी की बात थी, चाहे भाई के मुआवजे की बात थी, नौकरी की बात थी, वो सारी की सारी 100% मांगे प्रशासन द्वारा मान ली गई हैं। बरवाड़ा के खेतड़ में आज महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें आज सुबह से लेके शाम तक कशमकश चलती रही और यहाँ हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। और यहाँ जहाँ पंचायत का आयोजन किया गया था, यहाँ पर ही जो धर्मपाल शहीद का पार्थिव शरीर भी रखा गया था, वहाँ पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई थी। वहीं किसानों की तरफ से यही मांग की गई थी, इनके जो परिजनों को 25 लाख रुपए और एक नौकरी और साथ के साथ जिन के किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए वो खारिज होनी चाहिए। तो ऐसे में प्रशासन की और किसानों की इसी दौरान वार्ता भी हुई, परंतु सिरे नहीं चढ़ी। इसी बीच राकेश टिकैत ने आके यही घोषणा की कि 4 बजे अल्टीमेटम दिया गया कि अगर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो हम जो शव को रोड पर ले जाकर रख देंगे। तो आज हमारे साथ जो नेता हैं, जो कमेटी में गए थे, ये उनसे बातचीत भी हुई है, प्रशासन से बातचीत होके तो इनका फैसला हो गया है। तो ये दिलबाग हुड्डा है, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या क्या फैसला हो। दिलबाग जी बताइए क्या क्या फैसला हुआ। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप काफ़ी बार हमारे किसानों की, मजदूर, पीड़ित और शोषित की आवाज़ उठाते हो, तो धन्यवाद करता हूँ आपका। और आज रही मीटिंग की बात, मीटिंग तो कई बार हो ली थी, लेकिन आज जो है हम 15 सदस्य कमेटी में थे। उसमें तो सुबह तक कोई हमारे पास मैसेज नहीं था, 12-1 बजे तक भी नहीं था, लेकिन कमेटी ने हमने ये निर्णय ले लिया था कि अभी प्रशासन अगर 4 बजे तक इसका कोई फैसला करता है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है रोड जाम कर देंगे और शव को जो है हम सड़क के ऊपर लेकर बैठेंगे। कमेटी ने फैसला कर लिया और जितने भारी संख्या में सभी खापों के और सभी संगठनों को लोग आए हुए थे, भारी संख्या में महिलाएं आई हुई थी, उनसे पूछ करके सारा फैसला करके फिर हम मीटिंग में गए थे। तो मीटिंग में जितनी भी हमारी मांगे थी, चाहे वो राखी की बात थी, चाहे भाई के मुआवजे की बात थी, नौकरी की बात थी, वो सारी की सारी 100% मांगे प्रशासन द्वारा मान ली गई हैं। जिसमें इस प्रकार से मतलब वो बात हुई है, जैसे हमारा जो राखी का जो मामला था, जो जिससे गौशाला चलती थी, उसका फैसला 67 रुपये टन के हिसाब से, ना 67 का 37 रुपये टन के हिसाब से वो गौशाला को दिया जाएगा। वो बात होगी फारिग। उसके बाद बात आई जो हमारे पुराने टाइम में बच्चे 3-4 बच्चे जुड़ सके थे इसमें, उनके 2.5 लाख अभी तक नहीं दी थे, ना नौकरी दी थी। तो 2.5 लाख रुपए के तुरंत प्रभाव से देने की बात इसमें सहमति बन गई है, नौकरी की बात भी बन गई है। और इसी प्रकार जो हमारा भाई धर्मपाल 8 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन करते पुलिस की लाठी से जिसका देहांत हो गया था, जो शहीद हो गए थे, उसके मुआवजे की बात है वो भी उन्होंने मान ली है। और जो उनके बच्चे की सरकारी नौकरी की बात है, वो DC रेट पर नौकरी की बात मान ली गई है। और इसी प्रकार से जिनके खाते सीर में थे, ऐसे शायद काफ़ी खाते हैं जिनके बच्चे नौकरी नहीं लगे, उस पर भी ये बात तय हुई है कि भाई सीधी मीटिंग जो है CM से और PK दास जी जो इनके डायरेक्टर हैं प्लांट के, उनसे मीटिंग कराई जाएगी। कल मैं उनके साथ बात हो जाएगी और उनके साथ मीटिंग करा के उनका भी कोई समाधान निकाल दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारे बच्चों पर, हमारे किसान साथियों पर 302 और 307 के मुकदमे 8 तारीख को दर्ज कर दिए गए थे। उन बारे SP साहब और पूरी मीटिंग के साथ उपायुक्त महोदया के आमने सामने बात हमारी कमेटी ने बात की। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो बच्चे 4 गए हैं वो उनकी कल ज़मानत लगा दो, उनकी ज़मानत हो जाएगी। जो उनकी धाराएं जो गलत तरीके से लगा रखी हैं वो धाराएं सॉफ्ट करके और उनकी ज़मानत होकर के वो आ जाएंगे, तब हम हमारे शहीद भाई धर्मपाल का जो है संस्कार करेंगे, चाहे वो कल ज़मानत हो जाए चाहे वो परसों हो जाए। उसी प्रकार से हमारी सारी सहमति बन गई है। और 2-3 मांगे और भी थी, जिसमें एक पानी की थी, एक 132 kV का यहाँ बिजली का संयंत्र है, उसमें से दूसरे गाँव में तो बिजली जाती है लेकिन खेतड़ गाँव को नहीं मिल रही, उसकी भी कमिटमेंट ये होगी कि बिजली जो है यहाँ से 132 kV से मिल जाएगी। इसी तरह पानी की समस्या थी, पानी पीने का जो है इनका जो पहले आता है वो सिर्फ 7 दिन आता है और जो इसके अंदर वाटर सप्लाई उसमें 21 दिन चलता है। तो वो MD साहब ने मान ली बात कि भाई मैं अप्रूवल तुरंत प्रभाव से अप्रूवल दे दूंगा और पब्लिक हेल्थ वाले उसमें अगली कार्रवाई कर देंगे। तो इसी प्रकार सौहार्दपूर्ण हमारी जो बातें हैं आपस में कमिटमेंट होगी है प्रशासन की और पूरी कमेटी की, और पूरा अवगत करा दिया हमने सारे लोगों को और धन्यवाद भी किया। इतनी भारी संख्या में लोगों का जुनून था, जोश देखने को बनता था। भाई को न्याय दिलाने के लिए जो लोग इकट्ठे आए, हमारे सभी खापों के
सभी संगठनों के मातृशक्ति का मैं धन्यवाद करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारे जितने साथी झज्जर से, सोनीपत से, करनाल से, फतेहाबाद से आए हैं, उनका भी सभी का धन्यवाद करते हैं। और ये मामला जो है निपट गया शांतिपूर्ण तरीके से। अब आगे की कार्रवाई जो होगी वो आपने बता दी जाएगी। अच्छा, आप बताइए जी, जो आज महापंचायत का आयोजन किया गया था, इसमें पूरे प्रदेश से कौन कौन से मुख्य नेताओं ने भाग लिया, कितने किसानों ने भाग लिया था? ये हमारे किसान यूनियन के जितने भी नेता हैं सारे हरे थे, तकरीबन टोटली हरे थे सारे ने भाषणबाजी करी है और यही फैसला लिया था भाई सरकार को मनावाएंगे, ज़रूर मनावाएंगे। लाखों की भीड़ में हो रही थी, जनानियाँ बहुत आ रही थी, उसी को देख के सरकार कुछ नरमाई तो बात करी है। जी, तो 4-5 बार ये किसान नेताओं ने यही बताया कि जो महापंचायत में पूरे प्रदेश से काफ़ी संख्या में लोग भाग लेने पहुंचे थे और जो लगभग शाम तक जो बातचीत हुई है प्रशासन के साथ, वो सारी मांगे मान ली है। दिलबाग हुड्डा ने बताया कुछ एक मांगे हैं जो उच्च अधिकारियों से बातचीत होगी, जो चंडीगढ़ अधिकारियों से, सीएम से बातचीत होगी, उनसे बातचीत करके हल निकलेगा। एक पानी की समस्या भी थी, उसको लगभग दूर कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। जो राखी उठान का जो मामला था, गौशाला को जो से चलती थी, उसका भी फैसला हो गया है। तो ऐसे में प्रशासन और किसानों की सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है, 1.5-2 घंटे मीटिंग चली है। ऐसे में कुल मिला के फैसला है और दिलबाग हुड्डा या किसानों का यही कहना था कि हमारी एक होने से एक जीत हुई है। तो ऐसे में आगे जो किसानों की जो मांगे होगी वो लगातार उठाते रहेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक।